सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ के प्रमुख समाज सेवी रमजान जी, सभा में उपस्थित श्रद्धेय देवराम जी, मास्टर ताज मोहम्मद जी, भाई नंदलाल जी, भाई शिवराम जी और यहाँ के पार्षद जिन्होंने जिस वक्त में कोरोना का कहर टूट रहा था, आदमी से आदमी नहीं मिल रहा था, इस वार्ड में आप लोगों की सेवा और खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। ऐसे जमरुद्दीन जी, आपके पूर्व पालिका अध्यक्ष और सच्चे इंसान याकूब जी, यहाँ से चुनाव लड़े हुए फारूक जी, भाई गौतराम जी गोस्वामी, डॉक्टर अकबर जी, भाई मनोहर जी, रामेश्वर जी, यूसुफ जी, मोहनगिरी जी, महेंद्र भार्गव जी और मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेता जिन्होंने इस तारानगर को अपने कार्यकाल में स्टार सिटी बनाई, ऐसे पूर्व प्रत्याशी भाई राकेश जी, किसानों के दमदार नेता और जो 5 वर्ष तक सलीम जी और मेरे सामने इस सभा में उपस्थित छत्तीसगढ़ और बिरादरी के भाइयों, विशेष तौर पर अकलियत के मेहनतकश भाइयों और अभी मैं गांव के दौरे से आ रहा था। अचानक जब गाड़ी मुड़ी इस मोहल्ले की तरफ तो सड़क कम नजर आई, खड्डे ज्यादा नजर आए, जगह जगह गंदगी का ढेर दिखा, लटकते हुए तार दिखे। मैंने राकेश को कहा, लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का मोहल्ला जहां अपने को सभा करनी हो मोहल्ला आ गया। 18-19 दिनों से इस शहर की गली मोहल्ले में निकलता हूं, जब मैं ये देखता हूं सबसे ज्यादा परेशानी कहां है और मैं धीरे से पूछता हूं, ये मुस्लिम समाज के भाइयों का मोहल्ला है, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। भाइयों, आजादी के बाद अल्पसंख्यक भाइयों को कांग्रेस ने कभी इंसान नहीं समझा, वोट बैंक समझा। जिस प्रकार आपके सऊदी के अंदर बच्चा कमा के, नौजवान कमा के भेजता है, ड्राफ्ट भेजता है, आप बैंक में जाते हो, बैंक मैनेजर ठप्पा ठोकता है और आपके हाथ में पैसा देता है। ठीक वैसे ही आप हाथ का निशान कांग्रेस लेकर आती है और बिना मांगे उन्हें वोट मिल जाता है। भाइयों, क्या वादा नहीं किया था। आज मेरी पैरवाई करने के लिए इस सभा के अंदर जब मैं उतर रहा था, चूरू के 1 दर्जन से ज्यादा मेरे अल्पसंख्यक भाई खड़े थे। क्यों खड़े थे? किस लिए खड़े थे? क्योंकि इनको मालूम है इनके बड़े भाई ने अपने 7 बार लगातार एमएलए होने के बाद, 4 बार सरकार में मंत्री रहने के बाद कभी अहंकार नहीं, कभी झूठ नहीं, हमने दिलों को बांटा नहीं, दिलों को मिलाने की कोशिश की है, प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या होगा? मैंने कभी धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की। अभी मुझसे पहले
भाई जमरदीन जी के नौजवान बच्चे ने दर्जनों योजना बताई, केंद्र की योजना बताई। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना पिछले 40 महीनों से हर महीने 5 किलो प्रति परिवार के सदस्य के हिसाब से अनाज मिल रहा है। क्या भेदभाव हुआ? कोरोना के अंदर जब कहर टूट रहा था मौत का, वैक्सीन ईजाद हुई, क्या किसी ने कहा कि ये वैक्सीन सिर्फ हिंदू के लिए है? ये सब फिरका प्रस्त लोग बात करते हैं। बुढ़ानिया जी वादा करके गए, पीछे सलीम सब्जी फरोश खड़ा है। खुदा को हाजिर नाजिर करके बताओ, क्या चूरू के अंदर एक भी शमशान घाट, एक भी ऐसी जगह है जहां आपने मुझसे कभी कोई चीज मांगी मैंने नहीं दी? खुदा को हाजिर नाजिर करके बताओ। जो भी चीज मैं आपको कहने आया हूं, वादा और वादा खिलाफी शमशान घाट की 4 दीवारी नहीं दूंगा। भाभी समाज में जो धर्मशाला में धर्मशाला बनानी थी वो भी नहीं बनाऊंगा, पर भ्रष्टाचार पूरा करूंगा। ऐसी कमीशन खोल कलौम जी हलवाई यहाँ कहीं खड़े होंगे, कांग्रेस की टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े और सभा में कह रहे थे मुझे मेरे भाई का पट्टा बनाना था 35,000 रुपए। इतने में दूसरे एक पार्षद वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैंने भी 1 लाख रुपए दिए। ये लूट की दुकान चलेगी या ये झूठ की दुकान चलेगी या? आपको काम से मतलब है, आपको मोहब्बत के पैगाम से मतलब है। मैं उसी मोहब्बत और उसी काम के आधार पर आज आपसे निवेदन करने आया हूं। हम अगली सभा में लेट हो गए, इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा, पर भाइयों बिना मांगे कोई चीज किसी को दे दो, अमूल्य चीज दे दो। जिस वोट को कहते हैं वोट का मोल नहीं, बिना मांगे दे दोगे, हाथ का निशान देखकर दे दोगे, हालत वही होगी जो आज आपके वार्ड की है। इस हालत को बदलने के लिए ये तारानगर एक बार फिर स्टार सिटी बने, विकास के पैगाम आए, सरकार बन रही है। आज आपने नजारा देखा होगा, हमें एक दिन पहले कहा, कल कहा प्रधानमंत्री जी की सभा, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिला है, राठौड़ कहां से लड़ रहा है, वहां प्रधानमंत्री जी आएंगे। एक दिन में आपने इतनी विशाल सभा देखी। भाई अगर मेरे में कोई कमी होती तो ये याकूब जी बैठे भुट्टो के नाम से जिनको जानते हो, क्या मेरे साथ आज यहाँ बैठे होते? ये जेडी बैठा है, जबरदस्त बैठा है, क्या मेरे साथ बैठे होते? क्या आज मेरी सभा की अध्यक्षता हाजी साहब रमजान जी के करते? इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपसे निवेदन करता, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं मेरी बात समाप्त करूं। 23 तारीख को अल्पसंख्यक सम्मेलन की बात 3 बजे चंदन विहार में, उसमें आप सभी आए, हम सब मिलकर आपकी तरक्की की राह खोलेंगे। डबल इंजन की सरकार बन रही है, सब लोग साथ दो, सबको साथ में लेंगे, सबको विश्वास में लेंगे, सबका विकास करेंगे। मेरी बात से हामी बनते हो, मेरी बात से सहमति व्यक्त करते हो। डॉक्टर वैद्य भी सामने विराजे हैं, महावीर जी विराजे हैं, राकेश जी विराजे हैं, इनके सामने हाथ खड़े करके कहो राठौड़ राजस्थान में प्रचार कर। बीच में
आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।